इंदौर के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार कांतिलाल ठाकरे की 5 वैचारिक कविताओं का आज हम प्रसारण कर रहे हैं। उनकी ये कविताएं इस प्रकार हैं। पहली कविता है गुरु की बात भी मानो। गुरु की बात भी मानो, रूह से गुरु को जानो। कीर्ति यश नाम सुनाम, बार बार आएंगे काम। तन से अधिक मन से मानो, भीतर बाहर एक ही जानो। मार में भी छुपा रहता है प्यार, नोक झोंक से बनता मीठा संसार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परमानंद तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा जितनी गाई जाए कम है। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु को मानो, गुरु की बात भी मानो। जिससे भी ज्ञान प्राप्त हो वही गुरु है। दूसरी कविता है जिससे ज्ञान मिले वही गुरु है। जिससे ज्ञान मिले वही गुरु है। सदा बहता नीर झरना गुरु है। सेवा करो तो मिलेगा मेवा, ज्ञान तो बनाता गुरु देवा। नदी नाव का होना जब संयोग, मिटकर रहते तन मन के रोग। लेकर श्रद्धा मन में करो प्रणाम, वश में रखो गुरु मंत्र ललाम। हीन भाव से कभी न होना ग्रस्त, गुरु मंत्र रखेगा सदा सर्वदा व्यस्त। रूबरू कराएंगे गुरु गोविंद दर्शन, है महिमा महागुरु की करो कीर्तन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महामहिमा है। राम कृष्ण को भी गुरु के आश्रम में रहना पड़ा। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जिससे ज्ञान प्राप्त हो वही गुरु है। पत्नी को गुरु मानो, कल्याण हो जाएगा। पत्नी रक्षा कवच है। कार्येषु मंत्री भोजेषु माता, रायनेषु रस्मा। अब तीसरी कविता आपके सामने प्रस्तुत है। 12 मास वसंत। 12 मास बसंत, रहे न आनंद अंत। हम सब करते कर्म, मानते हैं सारे धर्म। सबकी चाहते खैर, बरबस नहीं बढ़ाते बैर। संतत्व है तो कोई संत, तदबीर से बनते महंत। सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत। जिस दिन संत आए सबकी उसी दिन दिवाली है। हम सब आनंद मूर्ति हैं एवं धर्म है। आनंद कर, आदान प्रदान कर। आनंद से परमानंद और बढ़ना लक्ष्य है। लक्ष्य राम बनकर लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। शतक राम का अधिकार सब है। इच्छाधारी से मृत्यु को भी चुनौती दी जा सकती है। जन्मदिन इस तर्ज पर मनाना चाहिए कि जिंदगी के क्रिकेट में इतने रन बना लिए, नॉट आउट। लक्ष्य तो शतक बनाने का है। कोई चाहे तो यह लक्ष्य पा सकता है। इच्छा शक्ति से मृत्यु को भी चुनौती दी जा सकती है। यमराज से प्राण वापस लाए जा सकते हैं। चौथी कविता आपके सामने प्रस्तुत है। आनंद मंगलमय। आनंद मंगलमय ही हो, नंद घर जैसा ही हो। दमदार और सदाबहार, मंगलमय सजे बंधन बार। गया वक्त आता नहीं हाथ, लगे जैसे छूटे ना साथ। मन मंदिर में करो नित पूजा, यही शांति पथ है और नहीं दूजा। हीन भाव से न होना ग्रस्त, हो सदा तन रहे कार्य व्यस्त। कोई प्रश्न करे क्या हाल है, उत्तर दो ठीक है। आनंद मंगल है। आनंद वही जो मंगलमय हो। हम सब आनंद मूर्ति है। आनंद का आदान प्रदान करना हमारा धर्म है। आनंद का आदान प्रदान। हे प्रभु, आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। नेक विनम्र और हम सदाचारी बने। दया धर्म से कर्मरत धीर व्रतधारी बने। मोह माया से ग्रस्त न हो, सदा रहे दूर। सेवा व्रत से तन मन भरा रहे भरपूर। कर्म पथ पर चलते रहे, न आए व्यवधान। मान देकर मान से बने जग में महान। पांचवी कविता इस प्रकार है। खुश है ज़माना आज। खुश है ज़माना आज, शक का नहीं है इलाज। हे मन पावन और चंगा, जन्मेगी सिर में कोई गंगा। मान दो तो मिलेगा मान, नाराज रहने में ही शान।
आराम में ही तो है राम, जपते रहो नित सुबह शाम। खुश है ज़माना आज पहली तारीख है, अजी पहली तारीख है। शाम को पियाजी जल्दी आना और हमें सिनेमा दिखाना। यह गीत पहली तारीख को नित रेडियो सिलोन से आता है। मन खुश हो जाता है। खुशी कहाँ मिलती है? बाजार में एक सज्जन ने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, खुशी मन में मिलती है। तुम बाजार में खोज रहे हो, घर जैसा सुख कहीं नहीं मिलता और कहीं नहीं। मन चंगा रखो, हम सबके मानस में गंगा है। सिर ठंडा रखो, उत्तम स्वास्थ्य रहेगा। छींक आना अच्छी बात है, खुश रहो, सबको खुश रखो। यही गुरु मंत्र है, इससे सुख उपजेगा। समझ गए? इन कविताओं पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है।